अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इमरान खान जेल में बैठा छक्के पे छक्का मारे जा रहा है और अपने पहले छक्के का रिकॉर्ड अगले छक्के के साथ तोड़ रहा है। और इमरान खान साहब छक्के पे छक्का मार रहे हैं, विकेट पे विकेट गिरा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और मैदान सजने को तैयार है जो कि छक्कों का ही होगा, चौकों का भी होगा, आउट भी हो गए, विकेटें भी गिरेंगी। तो ये मैदान कौन सा होगा? तो जनाब ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तान सुपर लीग PSL का आगाज हो रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और उन टीमों में जो नाम सर फहरिस्त आते हैं जो लाहौर कलंदर के, क्योंकि उसने पिछले 2 टाइटल जीते हुए हैं, फाइनल जीते हैं। और उनके अलावा और मुल्तान सुल्तान पिछले 2 टाइटल फाइनल में हारे हैं। तो सबसे पहले टीम्स की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, ये 6 टीमें ये हिस्सा ले रही हैं PSL 2024 में, जो कि 17 फरवरी को शुरू होने जा रहा है। और ये PSL जो ये IPL से भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। और इसमें इतना मज़ा आता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने देखा, उतना मज़ा नहीं आया जितना PSL का आता है। क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान की सरजमीन पर खेला जाता है, हमारे घर में खेला जाता है। हम जाके स्टेडियम में बैठ के मैच को एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग उस मैचों को बराह रास्त देख सकते हैं। और उसमें खिलाड़ी हमारे अपने होते हैं, नौजवान आगे आते हैं और नई नई जो यंग जनरेशन है वो आती है। और जब यंग जनरेशन आती है तो फिर एक बड़ा टैलेंट पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान को अभी तक जो टैलेंट सबसे ज़्यादा दिया है वो लाहौर कलंदर की टीम है, जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बहुत बड़े बड़े प्लेयर दिए और बहुत बड़े प्लेयर दिए, जिनमें सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के इस वक्त T20 के कप्तान, लाहौर कलंदर के कप्तान और पाकिस्तान के टॉप के जो तक के बॉलर हैं, वो लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट हैं। उन्होंने इस हीरे को तराशा। हारिस रऊफ लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। और उसके अलावा जो फ़खर जमान है वो भी लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट हैं। उन्होंने ट्रायल किए, ट्रायल में उन्होंने बहुत से जगह ट्रायल किए और बहुत जो यंग नौजवान हैं उन्होंने अपने जो ट्रायल है वो दिए और जो लकी थे वो कामयाब हुए। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान का ओपनर बल्लेबाज जो कि इस वक्त बहुत छाया हुआ है, वो भी लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। लाहौर कलंदर को आप कह सकते हैं कि उसने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ऐसे प्लेयर से नवाजा है कि वो प्लेयर जो हैं वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की गेम पलट देते हैं, मुखालिफ टीम को जीता मैच हराने की सलाहियत रखते हैं। और ये जो हमारे प्लेयर हैं, ये लाहौर कलंदर को सबसे पहले सलाम कि उन्होंने, और इनका जो CEO है उनको सलाम कि उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की और इतना खर्चा करके ये फ्रेंचाइज चला रहे हैं। तो इसका अब T20 की ये जो फॉर्मेट है PSL, ये IPL की तर्ज की एक क्रिकेट है। और ये एक काउंटी क्रिकेट होती है जो कि डोमेस्टिक सतह पर होती है, लेकिन ये इंटरनेशनल सतह पर इसका रिकॉर्ड होता है। मतलब स्कोर्स वगैरह, विकेट वगैरह जो होती हैं वो प्लेयर की इंटरनेशनल सतह पर गिनी जाती हैं। इंटरनेशनल मैचेस में उनका ये रिकॉर्ड जो उनके होते हैं वो गिने जाते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि PSL है क्या। PSL का नाम पाकिस्तान सुपर लीग, और इसको सबसे पहले PSL जो पाकिस्तान में हुआ वो 2016 में हुआ। और उसको करवाने के लिए जो कि खराज तहसील के मुस्तहक हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में सबसे पहले करवाया और उन्होंने ये PSL की बुनियाद रखी। और पहले 2 एडिशन पाकिस्तान ने UAE में खेले। बाहर के प्लेयर बहुत बड़े नाम जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिनमें टॉप ऑफ लिस्ट कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेंडन मकल्लम, रिस गेल, डैरन सैमी, ब्रेवो, केविन पोलार्ड, रिकी और पॉइंटिंग, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मोइन अली हैं, राशिद खान दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। और उनके अलावा मोइन अली हैं और जो कि बाहर से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं,
जोस बटलर खेल चुके हैं और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स, सिकंदर रजा साहब जैसे प्लेयर्स इस टूर्नामेंट को खेल चुके हैं। तो इसका आगाज़ सबसे पहले 2016 से हुआ और फिर हर साल PSL होती रही और पाकिस्तान की कोई ना कोई टीम जीतती रही। पिछले जो 2 एडिशन वो लाहौर कलंदर ने जीते, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में जीते और बहुत ज़बरदस्त और टफ मुकाबले में जीते और साबित किया शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी कप्तानी को कि वो बिल्कुल कप्तानी के हकदार हैं। और जो पाकिस्तान की सुपर लीग है इसका अब जो दिलचस्प मनाजर है हम मुलाहिजा फरमाएंगे। एक तरफ सियासत के छक्के, दूसरी तरफ स्टेडियम में छक्के, PSL के छक्के और चौके, विकटें गिरेंगी और साथ में सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और पता नहीं क्या क्या होगा। तो इसमें ये PSL स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन रह गए। आज 15 तारीख है और 17 तारीख को पहला मैच लाहौर कलंदर्स और वर्सेस मुल्तान सुल्तान जो कि पिछली दफा रनर अप टीम थी उनके दरमियान खेला जाएगा। और ये मैच बहुत अहमियत के हामिल है, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, पूरी दुनिया के टॉप तरीन प्लेयर इसमें शिरकत करते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। नजम सिटी ने इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए बहुत कोशिशें की। ये सबसे पहले PSL दुबई में हुआ, 2 एडिशन मुकम्मल दुबई में, फिर से ये जो इनके प्ले मरहला था और उसके बाद जो फाइनल है वो पाकिस्तान के अंदर करवाए गए। उसके बाद अगला जो टूर्नामेंट था 2019 या 20 का, तो उसमें पाकिस्तान में आधे मैच करवाए गए और उसके बाद तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान के साथ ज़मीन पर हुए। तो पहले तो मैचेस हैं जो वो 2 शहरों तक महदूद थे, कराची और लाहौर, लेकिन बाद में इनका दायरा का बढ़ाकर कराची, लाहौर और इनके साथ मुल्तान और रावलपिंडी को भी शामिल कर लिया गया। मतलब ये 4 वेन्यू पर मैच खेले जाने हैं PSL के। और PSL में बहुत बड़े बड़े नाम आपको नज़र आएंगे पाकिस्तान के अंदर खेलते हुए। और दूसरी तरफ चोर, गुंडे, लौटे, लफाफे, गंदे लोग, घटिया सियासतदान भी आपको नज़र आएंगे। और देखें कि ये PSL अपनी नौयत का एक मेरे ख्याल में बहुत अजीब PSL होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई मेरिट नहीं रहा और पाकिस्तान के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो भी कुछ हद तक यकीनी नहीं है। तो ऐसे में ये जो एक बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, इसको PSL कैसे हैंडल करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कैसे हैंडल करती है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो दूसरे मुल्कों से आए हुए प्लेयर हैं उनको उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी दरकार है और वो हुकूमत पाकिस्तान दे भी रही है। और तमाम जो बाहर से प्लेयर आ रहे हैं वो सब जब वापस जाते हैं तो पाकिस्तान का इमेज दुनिया में दिखाते हैं। तो पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान इज़ नॉट अ टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल कंट्री, ये कहते हैं। लेकिन इस दफ़ा शायद ऐसा ना कहें, लेकिन दुआ है कि ऐसा ही कहें। दूसरा